परवरदिगार आलम ने इस कायनात के अंदर माली एतबार से 3 तरह के लोग पैदा फरमाए हैं। एक वो लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने बेशुमार दौलतें अता फरमाई, बेशुमार माल अता फरमाया, जो लोग अमीर मालदार कहलाते हैं। दूसरे वो मुतवस्सित तबके हैं जिनको अल्लाह ने बहुत ज्यादा माल तो अता नहीं किया, लेकिन अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इतना माल उनके पास है कि वो किसी दूसरे के मोहताज नहीं होते। तीसरा तबका उन लोगों का है जिनको अल्लाह पाक ने मुहताज बनाया, यानी अपनी जिंदगी का मसला 3 वक्त के खाने और पीने का निजाम अपने बलबूते पर मुकम्मल और पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह पाक ने पहली वाली जमात यानी पहला तबका जिसको हम अमीर और मालदार कहते हैं, इन गरीब और मुहताज, यतीम और बेवा और मसाकीन की जिम्मेदारी पहले तबके पर अल्लाह ने रखी है। और इसी बुनियाद पर पहली जमात के लोगों पर अल्लाह ने ज़कात को फर्ज कर दिया। ये मालिके कायनात का निजाम है, ये परवरदिगार आलम का निजाम है दुनिया को चलाने के लिए। जाहिर बात है कि हम और आप इंसान हैं और इंसान हर चीज को अपनी अक्ल के तराजू पे तौलता है और अपने अक्ल के मुताबिक बातें करता है। हमारे दिमाग के अंदर भी ये बात आती है कि अल्लाह जो इस बात पर कादिर है कि एक को माल दे दिया, तो फिर उसके खजाने में कमी क्या थी जो दूसरे को मुहताज बना दिया। जो अल्लाह किसी इंसान को हजारों बंगला दे सकता है, जो अल्लाह किसी इंसान को सैकड़ों गाड़ियां दे सकता है, जो अल्लाह किसी इंसान को कारोबार और तिजारत की दौलत दे सकता है, उसे क्या जरूरत पड़ी थी कि किसी को मुहताज बना दिया। अल्लाह नाइंसाफी तो नहीं करता है ना। तो फिर यहां पर तो ये बात समझ में आती है कि एक को इतना दे दिया कि हिसाब कोई नहीं, और दूसरे को इतना कमजोर बना दिया कि सुबह खाए तो दोपहर का नहीं, दोपहर खाए तो शाम का नहीं। एक को अल्लाह ने इतना दे दिया कि रहने के लिए मकान इतने हैं कि हिसाब कोई नहीं, किसमें रहेगा क्या। ये बंगला, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये सारी चीजें हमारी, और दूसरे को अल्लाह ने ऐसा कर दिया कि रोड पे सोता है, मैदान में सोता है, खुले आसमान के नीचे सोता है, छत छुपाने के लिए एक छत का इंतजाम नहीं है। तो इंसान की अकल समझ नहीं पाती। ये सवाल हर एक के दिमाग में आएगा या नहीं आएगा, आप बताओ। अल्लाह बेईमानी नहीं करता, अल्लाह इंसाफ करता है। फिर यहां पर क्या हुआ मेरे पाक परवरदिगार आलम को कि एक को बेतुका दे दिया और एक को मुहताज। इसका जवाब परवरदिगार ने कुरान करीम में खुद ही दिया। चूंकि अल्लाह अलीमुल खबीर है ना, कयामत तक जितने इंसान आएंगे उनके दिमाग के अंदर जो बातें चलेगी मेरा अल्लाह मुझे पैदा करने से पहले जानता है। इसीलिए कुरान में इस सवाल का जवाब दिया अल्लाह पाक ने।
अल्लाह जानता था कि 1450 साल के बाद, कुरान करीम के नाजिल होने के 1450 साल के बाद लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि क्या जरूरत थी, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को बादशाह बना दिया, किसी को रियाया बना दिया, किसी को दौलत के अंबार लगवा दिए और किसी को रोटी के लिए तरसवा दिया। अल्लाह को पता था, इसलिए कुरान में जवाब दिया। और क्या खूबसूरत जवाब है। कुर्बान जाओ अल्लाह पाक पर और कुर्बान जाओ कुरान करीम के आयात पर। परवरदिगार आलम ने इसी सवाल का बिल्कुल साफ साफ जवाब दिया। फरमाया वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबगौ फिल अर्द। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, ये निजाम दुनिया चलाने के लिए तेरे रब ने काम किया है, वरना उसके खजाने में कमी क्या है। वो चाहे तो हजारों के हजारों हजार करोड़ का मालिक बना दे, वो चाहे तो दरवाजों पे भीख मंगवा दे। वो क्यों ऐसा करता है? अल्लाह पाक ने इसका जवाब देते हुए अपने पाक कुरान में बयान फरमाया, मेरे बंदो, अगर तुम सबको अमीर बना देता, तुम सबको मालदार बना देता, तुम सबको करोड़ों का मालिक बना देता, तो फिर ये तो बताओ तुम्हारी फैक्ट्री में काम करने वाला कहाँ मिलता? वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़, अगर सबको बराबर मैं रिज़्क़ दे देता तो फिर ये बताओ तुम्हारे खेत में काम करने के लिए मजदूर कहाँ मिलते? अगर मैं सबको एक जैसा बना देता तो रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा सामान उठाकर चलने वाला कहाँ मिलता? दुनिया का निजाम बिगड़ जाता, कोई किसी का काम करने के लिए तैयार नहीं होता, कोई किसी की मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं होता, हर बंदे को अपना काम खुद करना पड़ता। अल्लाह पाक फरमाते हैं, बताओ तो सही, अगर ये हालत हो जाए, अगर ये मामला हो जाए, फिर दुनिया का निजाम कैसे चलेगा? कौन तुम्हारी जूतियां बनाएगा? कौन तुम्हारे लिए मकान की तामीर करेगा? कहां से लेबर लाओगे? कहां से मजदूर लाओगे? और जाहिर बात है कि एक बंदा, एक आदमी हर काम को नहीं कर सकता ना। चलो मैं नमाज पढ़ा लेता हूं, मैं टूटी फूटी बातें कर लेता हूं, तकरीर कर लेता हूं, लेकिन ये बताओ कि मेरी गाड़ी अगर खराब हुई तो क्या उसके इंजन का काम भी मैं कर पाऊंगा? मैं करूंगा। फरमाया कि मौलाना, अगर तेरे लेवल का ये मैकेनिक होता तो जरा सोच कि तेरी गाड़ी को धक्का कितना लगाना पड़ता तुझे, तेरी गाड़ी का पंक्चर कौन बनाता? कौन तेरी मजदूरी करने को तैयार होता? बता तो सही, निजाम चलेगा दुनिया का अगर सबको एक लेवल का कर दूं? ये माइक कौन बनाएगा? ये मस्जिद में लगे हुए फैन कौन मरम्मत करेगा? ये मस्जिद की दीवार मौलाना, ये सारा काम तुम अकेले कर लोगे? फिर मकान बनाने के लिए जो मजदूर लाते हो,
200-400 रुपये पे जो तुम्हारी इमारत को तैयार करते हैं, ताजमहल बनाते हैं तुम्हारे लिए, अगर वो भी तेरे लेवल का होता तो क्या ये दीवार भी तुम खुद बनाते? इसलिए अपनी अकल पे ज्यादा भागा मत करो, वरना दीवाने हो जाओगे, पागल हो जाओगे, अल्लाह की मसलहत को समझ नहीं पाओगे। मालिक के कायनात की कुदरत को समझना आसान है। हमारी और तेरी अकल कितनी है? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत खिदर के साथ जा रहे हैं। कुरान करीम में पूरा वाकया मौजूद है। एक खूबसूरत बच्चा जो खेल रहा था, निहायत खूबसूरत, हजरत खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे को लिया और गर्दन काट करके फेंक दिया। जाहिर बात है कि मूसा नबी है, पैगंबर है, रसूल है अल्लाह का, फौरन सवार कर बैठे, ये आपने क्या जुल्म कर दिया। हजरत खिदर ने फरमाया खामोश रहो, जवाब बाद में दूंगा। बाद में जब जवाब दिया तो खिदर ने क्या कहा कि असल में वो बच्चा आगे चलकर बादशाह होने वाला था, और बादशाह कैसा? जुल्म करने वाला, लिहाजा मैं करोड़ों को जुल्म होने से बचाया है उसको ज़िबा करके। ये अल्लाह की मसलहत थी, ये अल्लाह की कुदरत थी। हॉस्पिटल की नर्स अगर पेशेंट के बराबर हो जाए तो बताओ डिलीवरी कौन करेगी? है कोई? या वो काम भी हम खुद कर लेंगे अपने घर में? इसीलिए परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदो तुम्हारी अकल छोटी है, तुम्हारी अकल महदूद है। अल्लाह की कुदरत को समझना, अल्लाह की मसलहत को समझना, अल्लाह की कारीगरी को समझना, अल्लाह के निजाम को समझना तुम्हारे बस की नहीं। इसीलिए इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम कुछ न कहा करो, बस इतना कह दिया करो मेरे रब की मर्जी। दुकान में आग लग गई, रब की मर्जी। बाप मर गया, रब की मर्जी। माँ दुनिया से चली गई, रब की मर्जी। ओ फूल जैसा बच्चा गोद में खेलता हुआ आंख बंद कर लिया, अगर मोमिन हो तो कहो रब की मर्जी। करोड़ों के कारोबार से खेला करते थे, करोड़ों के मालिक थे, आज लोगों के सामने दामन फैलाते हो तो ये ना कहो मेरे रब ने क्या किया, बल्कि फरमाया मेरे महबूब ने, ये कहो रब की मर्जी। परवरदिगार आलम के निजाम को समझना तुम्हारे बस की नहीं। इसीलिए तो कुरान कहता है खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, मेरे बंदो तुम्हें मैंने कमजोर पैदा किया है। हर चीज कमजोर है, आंख कमजोर है, दिमाग कमजोर है, दिल कमजोर है, जबान कमजोर है। अरे इतनी कमजोर जबान तेरी, जरा सी ठंडी लग जाए मजा बिगड़ जाता है। इतना छोटा कीड़ा आंख में पड़ जाए, आंख बंद हो जाती है, इतने कमजोर हो। सामने देखते हो, पीछे का खतरा मालूम नहीं, और पीछे मुड़कर देखते हो, सामने से कोई हमला कर दे पता कोई नहीं।
खबर नहीं, बाईं तरफ देखा तो दाएं की खबर नहीं, ऊपर देखता है नीचे का पता नहीं, और नीचे देखता है ऊपर की खबर कोई नहीं। इतना कमजोर इंसान है, और वो कमजोर इंसान अपने अक्ल के घोड़े को दौड़ाकर अल्लाह की मर्जी समझने की कोशिश करता है। हद हो गई। जिस अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह कवियुन अजीज, तेरा रब बहुत ताकत वाला है, इतना ताकत वाला, इतना ताकत वाला कि ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न सोता है न उसे ऊँघ आती है। फरमाया वो इतना ताकत वाला है कि बगैर माँ बाप के बच्चा पैदा कर दे, ना माँ हो ना बाप हो, और बच्चा हो जाए जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो इतना ताकत वाला है कि बगैर माँ के औलाद पैदा कर दे, जैसे कि हजरत आदम की पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। वो इतना ताकत वाला है कि बगैर बाप के बच्चा पैदा करे, जैसे कि हजरत मरियम के गोद में हजरत ईसा को पैदा किया। हमारी हैसियत क्या? थोड़ी हवा लग जाए, सर में दर्द हो, काम नहीं कर पाओगे, बिस्तर चाहिए, इतने कमजोर हो। और समझने चले हैं हम अल्लाह को, अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह के निजाम को, अल्लाह की मसलहत को। कोई नहीं समझ सकता, याद रखो। लोग कहते हैं ऑक्सीजन के बगैर इंसान जिंदा नहीं रहता, हवा के बगैर इंसान जिंदा नहीं रहता, पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रहता। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली ने जब अपने अंदर निगल लिया तो तकरीबन महीने के बाद समंदर के निचली सतह में जाकर के मछली ने अपने पेट में हजरत यूनुस को रखा है, और तकरीबन महीनों के बाद जब समंदर के किनारे ला करके निकाला है तो यूनुस जिंदा है। वहां कौन ऑक्सीजन था, कौन हवा थी, कौन पानी था? इसलिए किसी भी मामला के अंदर अपनी अकल को मत दौड़ाया करो, और याद रखो जिसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया नमाज को समझने के लिए, रोजा को समझने के लिए, पास बेवकूफ पागल अकल से पैदल कहता है क्या जरूरत थी अल्लाह को 12 घंटा भूखा रखने की? खामखा साल में 1 महीना ले आता है, 12 घंटा भूखा रहो, 12 घंटा भूखा रहो। उसे क्या लगता है? अच्छा मजा आता है क्या? बताओ, ये बात कोई काफिर कहे तो बात समझ में आती है, मुसलमान कहे तो समझ में आती है। और बताओ, ये कहने के बाद भी वो मोमिन रहेगा? लेकिन अपने आप को मोमिन समझ रहा है, हालांकि ये बोलने के बाद जितनी रात अपनी बीवी से मिला है, ज़िना किया है उसने, अब उससे अगर औलाद हुई तो हरामी औलाद हुई। इसलिए कि ये बोलने के बाद ईमान नहीं रहा, और जब ईमान नहीं रहा तो काफिर बना, जब काफिर बना तो निकाह टूटा, जब निकाह टूटा तो ज़िना हुआ है, और ज़िना से जो औलाद होगी वो हलाली नहीं, हरामी औलाद। यहां तक कि जब उसकी मैयत उठेगी तो दुनिया वाला मुसलमान समझ रहा होगा, लेकिन हकीकत में जनाजा काफिर का होगा। इसलिए बेहुदा बातें ना किया करो, अमल करने का दिल नहीं है मत करो, खामोश रह जाओ, कम से कम ईमान तो बचेगा। लेकिन ये बेहुदा किस्म की बातें करके ईमान क्यों खोते हो अपना? दाढ़ी समझ में नहीं आती, मत रखो, लेकिन इसे बुरा क्यों कहता है?
ना रखने से तू काफिर नहीं होता, बुरा कहने से काफिर हो जाता है। तुझे मिसवाक समझ में नहीं आती तो अंग्रेजों का लीद अपने पेश में इस्तेमाल करो, मुझे क्या मतलब, लेकिन कम से कम मिसवाक को बुरा तो ना कहो। इसलिए कि मिसवाक ना करने से तुम काफिर नहीं होते, बुरा कहने से तुम काफिर हो जाते। तुमको हमारी पगड़ी अमामा समझ में नहीं आता, मत बांधो, लेकिन कम से कम यार इस अमामा को जो महबूब के सर का ताज है, गलत तो ना कहो। तुम्हें अजान की आवाज समझ में नहीं आती, मत सुनो, कम से कम अजान को बुरा कहने से तो रुको। तो अल्लाह की कुदरत को समझना और अल्लाह की मसलहत को समझना यह हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। नवाबों के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, बहुत बड़े, नाम था उनका मिर्जा मजहर जाने जाना। ये नवाबों के पीर थे, ये मुगलिया दौर के पीर हैं, ये दिल्ली में रहते थे। एक दिन में 10 लाख मर्तबा दुरूद पढ़ते थे ये, दुरूद एक दिन में। कितनी बार? बड़ा बोझ लग रहा है नहीं सुनने में, लेकिन जब इश्क़ मुस्तफा में डूब जाओगे ना, मोहम्मद अरबी के प्यार में जब दीवाने हो जाओगे तो 10 लाख क्या 20 लाख भी आसान हो जाएगा। महबूब के नाम में इतना मजा आता है। इतने लोग बैठे हो, ना हाथ उठाओ ना मुझे कहो, जरा अपनी नजरें झुकाकर खुद फैसला करो कि हर दिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद कितनी बार पढ़ते। फिर कहोगे ख्वाब में नबी दिखे। नबी तो उनको दिखेंगे ना जिनको नबी से इश्क हो, नबी से प्यार हो, नबी से मोहब्बत हो, जो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक दुरूद का दीवाना बन चुका हो, मुस्तफा उनको नजर आएंगे ना। अरे पूरा दुरूद नहीं, कम से कम मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जुमे के दिन कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। मैं नहीं कहता कि तुम नमाज वाला दुरूद पढ़ो, मैं कहता हूं सिर्फ इतना कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस दुरूद हो जाए। फजर से लेकर के जुमा तक नाश्ता करो, पानी पियो, काम करो, धंधा करो, कम से कम हफ्ते में एक दिन सुबह से लेकर शाम तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह महीना नहीं गुजरेगा मेरे महबूब की ज़ियारत जरूर ख्वाब में होगी, जरूर देखोगे अपने पैगंबर को। लेकिन नहीं, हमारा तो रूटीन बन चुका है मौलाना, हम उससे कैसे अलग होंगे। हम इस्लाम को, शरीयत को इतना फॉलो नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। मिर्जा मजहर जाने जाना सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 10 लाख मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। जंग आजादी के जमाने में अंग्रेज ने गोली मारी तो अंग्रेज अपनी गोलियों में, राइफल बंदूक की गोलियों में करते क्या थे ये कि खिंजीर का हराम जानवर की चर्बी लगा दिया करते थे, ताकि मुसलमान के सीने में जब हमारी गोली जाए तो वो नापाक चीज उसके दिल तक पहुंचे और उसके दिल में ईमान कमजोर हो जाए। ये मकसद था अंग्रेज का। आजकल तो हम लोग माशाअल्लाह धड़ल्ले से कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसके अंदर ये सब मिला हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं, पेट में जा रहा है, दनादन जा रहा है, पता नहीं। 5 स्टार के नाम से, फलाने के नाम से, कोक के नाम से, पेप्सी के नाम से, कोका कोला के नाम से, कितनी चीजें हैं जिसमें हराम चीजों को मिला रखा है अंग्रेजों ने, और हम मजे लेकर के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ईमान में कोई फर्क नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं।
कितना साबुन ऐसा है जिसमें इन हराम जानवरों की चर्बी मिली है, लेकिन हम शौक से लगा रहे हैं, रमजान में लगा रहे हैं साहब। कितना पेस्ट ऐसा है दांत साफ करने वाला जिसमें ये चीजें हम शौक से इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेज बड़े चालबाज हैं, वो जानते हैं कि मुसलमान डायरेक्ट फंसेगा नहीं, इनडायरेक्ट फंसाएंगे। बाद लोग कोक और पेप्सी से इफ्तार कर रहे हैं। नबी ने कहा था कि सादा पानी और खजूर से इफ्तार करो। उम्मत कहती है कि मेरे महबूब दिल नहीं भरता, इसीलिए कोक पी रहे। सारे दिन का भूखा रहा हुआ एक हराम चीजों की मिलावट से इफ्तार कर रहा है, सोचो उसके रोजे का क्या हाल होगा। तो अंग्रेज ने मिर्जा मजहर जाने जाना को गोली मारा और गोली के अंदर वो हराम जानवर की चर्बी लगी थी। दिल के पास आकर वो गोली रुक गई। मिर्जा साहब ने उस दिन एक बार भी दुरूद नहीं पढ़ा है, एक बार भी। डेली कितना पढ़ते थे? 10 लाख। मुरीदों ने पूछा कि साहब एक गोली लगी और दुरूद बंद? अल्लाह अकबर और कबीरा। मिर्जा मजहर जाने जाना कहने लगे रब्बे काबा की कसम बात ये नहीं, मौत पर मेरा यकीन है, कब्र पर यकीन है, आखिरत पर मेरा यकीन है, अल्लाह से मुलाकात पर यकीन है, मुस्तफा के हाथ से हौज़े कौसर पर जाम पीने का यकीन है। बात वैसी नहीं कि मुझे गोली लगी, बात असल ये है कि अंग्रेज की गोली नापाक है जो मेरे सीने में टिकी है। मुझे डर लगता है कि मैं दुरूद पढ़ूं, कहीं आमना के दुर्रे यतीम की बेअदबी ना हो। कहीं जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेअदबी ना हो जाए, दुरूद की बेअदबी ना हो जाए, इसीलिए मैं दुरूद पढ़ना इस गोली के रहते हुए मुनासिब नहीं समझता। हाय क्या लोग थे फरिश्ता सिफत जो इतनी इतनी सी बातों का ख्याल रखते थे। आज हमारे जुब्बे का मजाक बनाया जाता है, हमारी दाढ़ियों का मजाक बनाया जाता है, अमामा का मजाक बनाया जाता है, टोपी का मजाक बनाया जाता है, मिसवाक का मजाक करते हैं, रोजा रमजान का लोग मजाक करते हैं और फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान तो हैं ही। हाँ दुनिया वालों के लिए हो, लेकिन जनाजा जब कब्रिस्तान में जाएगा और कब्र के हवाले किए जाओगे ना, वहां फरिश्ता बताएगा कि तू काफिर है या मोमिन है। आज जितनी मस्ती करनी है करो, दौलत का नशा, शोहरत का नशा, बंगला का नशा, गाड़ी का नशा, जवानी का नशा, हुस्न का नशा, खूब नशे में मस्त होकर जितनी बेहुदा बातें करनी हो, बकवास करनी हो करो। एक दिन आएगा जब पता चलाया जाएगा इंशाअल्लाह। और ये मिर्जा मजहर जाने जाना इतने नाजुक तबीयत के थे, अल्लाहु अकबर। अगर कोई बंदा उल्टा तकिया रख देता, बिस्तर का तकिया थोड़ा अगर टेढ़ा होता तो उनके सर में दर्द आ जाता था। रास्ता चलते हुए जा रहे हैं, अगर कोई दूर भी झाड़ू देता हुआ नजर आता तो सर में दर्द हो जाता था। इतने नाजुक तबीयत के आदमी थे, इतने नाजुक। अचानक एक दिन ख्वाब में देखा कि मेरी शादी का पैगाम लाया गया है, और शादी पैगाम लाने वाले ने यह कहा कि मिर्जा साहब फलानी औरत से आपका निकाह होना है, और फलानी औरत को उसके शौहर ने छोड़े रखा है और बहुत बदतमीज है, बहुत बदमाश है,
जबान की गंदी है, गालियां बहुत देती है, मगर अल्लाह ताला आपका निकाह उससे कराना चाहता है। आप तैयार हैं? अल्लाह की मर्जी कोई नहीं समझ सकता। मिर्जा साहब उठे, अल्लाह वाले का ख्वाब था, तैयार हो गए। उस औरत को तलाशा गया, औरत मिल गई, मिर्जा साहब का निकाह हो गया। शादी की पहली रात से जो उसने डंडे उठाए और गाली देना शुरू किया है तो मौत तक गाली सुनाए। इतने नाजुक दिमाग के आदमी, जानते हो, सुबह गाली शाम गाली, सुबह गाली शाम गाली, और दिल में आया तो स्पेशल डंडा रखा हुआ। रात में हजरत मस्जिद से आते और पहला डंडा खाते, फिर खाना खाते। लेकिन फैसला किसका था? ये बोलो किसका? अल्लाह का। तो अल्लाह का फैसला समझकर मिर्जा साहब ने पूरी जिंदगी कभी बीवी को उफ न कहा कि मेरे मौला की मर्जी यही है। तो हम तैयार हैं अल्लाह की मर्जी के सामने बगावत। मैं तमाम उन लोगों से खुदा की कसम, जुमे का दिन है, रोजे की हालत है, बावजूद कहता हो रहा है उम्मत मुस्लिमा, अगर तुम जन्नत बगैर किसी अमल के चाहते हो तो अपनी बदमाश बीवी की बदमाशी को बर्दाश्त कर लो। तुमको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं अगर इसकी दलील में हदीसें पेश करना शुरू करूं आपके सामने, वाकयात पेश करूं, तो जुमे का दिन है, टाइम नहीं है, वरना मैं हदीस का अंबार लगा देता कि बीवी के जुल्म और सितम को सहने पर अल्लाह कितना बड़ा इनाम देता है बंदे। तलाक न दिया कर, मां के घर मार करके मत भेजा कर, बर्दाश्त कर लो, ये सोच करके कि इसकी हर गाली के बदले, इसके हर मार के बदले मेरा अल्लाह मेरी जन्नत का मर्तबा ऊंचा करेगा, मेरी कब्र की मंजिल अल्लाह आसान कर देगा, कयामत के दिन अल्लाह लोगों के सामने रुस्वा होने से बचा लेगा। ये सोच करके बीवी की बदमाशी को बर्दाश्त करो, मगर खुदा के वास्ते कभी तलाक न दिया जाए, छोड़ा मत करो। तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा हज, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारी तहज्जुद, तुम्हारी इशराक, तुम्हारी चाश तुम्हें जन्नत में लेकर के जाए न जाए कोई गारंटी नहीं, मगर बीवी की गाली, बीवी का मार, बीवी की शरारत, बीवी की बदमाशी, खुदा की कसम ईमान के साथ अगर जाओगे तो जन्नत जरूर लेकर के जाएगी। क्यों? इसलिए कि दुनिया में सबसे मुश्किल बात है बीवी की गाली को बर्दाश्त करना। इससे मुश्किल दुनिया का कोई काम नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि हिमालय की चोटी पे जाओ, आपके लिए वो भी इतना मुश्किल नहीं होगा जितना। और जब अल्लाह का बंदा अल्लाह की बंदी समझ करके उसकी गाली को बर्दाश्त कर ले, तो क्या मेरा अल्लाह अपना बंदा समझकर हमें माफ नहीं करेगा? मिर्जा साहब का इंतकाल हो गया। किसी बुजुर्ग ने, दिल्ली के किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा मिर्जा साहब को और पूछा कि मिर्जा साहब कैसा रहा मामला कब्र का? अल्लाह अकबर व कबीरा मिर्जा मजहर जाने जाना ने जवाब दिया, ईमान वालों गिरा बात कर अपने दिमाग में इस बात को रख लो। मिर्जा साहब कहने लगे, ओ अल्लाह वाले, मेरा तो सारा अमल बेकार गया। कोई अमल मेरा कारगर न बना, किसी अमल ने मेरा साथ न दिया। फरमाया फिर क्या हुआ? फरमाया कब्र का फरिश्ता एक पर्ची लेकर आया था और उस पर्ची में मेरी बीवी की
थी, सारी जिंदगी की बदमाशी मौजूद थी। फरिश्ते ने कहा ओ अल्लाह वाले, इसे तुमने बर्दाश्त किया, इसीलिए अल्लाह पाक तेरे लिए कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दिया। इसी को मेरा रब कहता है, मेरे बंदो अपनी अकल का इस्तेमाल ना किया करो। दीन को समझने के लिए, नमाज को समझने के लिए, रोजा को समझने के लिए, अल्लाह की कुदरत को समझने के लिए अपनी अकल का इस्तेमाल ना करो। बस जो करने के लिए अल्लाह ने कहा करते रहो। हमारे पल्ले है कुछ नहीं, थोड़ा बोलना क्या आ गया, थोड़ा लिखना पढ़ना क्या आ गया कि अल्लाह पर ही हिसाब किताब शुरू कर देते। इसकी क्या जरूरत थी, इसको की क्या जरूरत थी। और मैं पूछता हूं तुझे पैदा होने की क्या जरूरत थी? पैदा ही ना होता तो अपनी पैदाइश की वजह तो समझ में आती है कि मुझे अल्लाह ने इसलिए पैदा किया। नमाज समझ में नहीं आती, रोजा समझ में नहीं आता, ज़कात समझ में नहीं आता, हज समझ में नहीं आता। मकान बना लिया तो वजह समझ में आ गई, हाँ एसी चालू करके सोने के लिए मकान बनाया, मगर अल्लाह की बुनियादी वजह समझ में नहीं आती। तो परवरदिगार आलम ने निजाम दुनिया को चलाने के लिए तीन तरह के लोग पैदा किए। एक वो जिनको हम मालदार कहते हैं, दूसरा वो जिनको हम बीच वाला कहते हैं, और तीसरा वो जिनको हम मुहताज और गरीब और फकीर कहते हैं। अल्लाह कहते हैं कि दुनिया के निजाम को चलाने के लिए मेरे बंदो हमने तुमको तीन जमात के अंदर पैदा किया, और गरीबों की जिम्मेदारी हमने माल वालों से रख दिया कि तुम अपने माल की ज़कात अदा करो। खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम, मेरे महबूब अपने मालदारों से आप सदका वसूल कीजिए, ज़कात की रकम वसूल कीजिए। अल्लाह मियाँ क्यों फरमाया? आगे जवाब दिया, इसलिए तो तहिरुहुम, ताकि उनके माल को हम पाक कर दें। क्या कर दें? बोलो क्या कर दें? समझ में आई बात? ज़कात दोगे तब माल पाक होगा, ज़कात नहीं दोगे तो माल नापाक होगा। पता चला कि बगैर ज़कात अदा किए हुए बात से हज करोगे वो हज भी कबूल नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वो माल पाक नहीं है। पाक तब होता जब उसकी ज़कात देते ना, ज़कात नहीं दिया तो माल नापाक है, और नापाक माल से बैतुल्लाह की ज़ियारत जायज़ नहीं। आज अक्सर बेशतर लोग ज़कात नहीं देते। बिल्कुल साफ साफ मुझे कहने दो, अगर इस मुल्क का हर मालदार अपना पूरा ज़कात अदा कर देता, माल की ज़कात, तिजारत के माल की ज़कात, जेवर की ज़कात, तो खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि हिंदुस्तान का कोई मुसलमान गरीब नहीं होता, कोई। लेकिन हुकूमत के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा गुर्बत मुसलमानों के अंदर पाई जाती है। सबसे ज्यादा गरीबी मुसलमान कौम के अंदर। रास्ते पर जाकर के देखो पूरे शहर में सबसे ज्यादा भीख मांगने वाला और भीख मांगने वाली कौन है? ये इसलिए
कि हमारी औरतें जेवर का ज़कात नहीं देती, हमारा मर्द अपने माल का ज़कात नहीं देता। करोड़ों करोड़ रुपया, अरबों रुपया बैंक के अंदर पड़ा हुआ है। अल्लाह के बंदो, 40वां हिस्सा ज़कात में दिया जाता है। जरा सोच करके तो देखो, अल्लाह की कसम, एक एक बंदा ऐसा है हमारे मुल्क में मुसलमान कि पूरी पूरी बस्ती को ज़कात की रकम से पाल सकता है, लेकिन वो बस खाना पूरी के लिए थोड़ा इधर निकाला, थोड़ा उधर निकाला और सीना चौड़ा करके कह दिया हाँ मैंने ज़कात दे दिया। हमने ज़कात दे दिया। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम। कुरान कहता है कि जिन्होंने अपने माल का ज़कात नहीं दिया, क़यामत के दिन जहन्नम की आग में आयरन बना करके, वो प्रेस करते हैं ना, अल्लाह ताला जहन्नम की आग में आयरन को गर्म करके, लोहा को गर्म करके ज़कात न देने वाले की पीठ को दागेगा, सीने को दागेगा, दाईं तरफ दागेगा, बाईं तरफ दागेगा। 10वें पारे के अंदर यह आयत मौजूद है। मौलवी झूठा हो सकता है, मेरे रब का कुरान तो झूठ नहीं बोलता ना। सोने चांदी के जेवर के लिए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन यही जेवर, यही सोना चांदी और यही सोने का हार, यही सोने की चूड़ी, यही सोने का पांव जेब, कयामत के दिन अल्लाह पाक सांप बना कर, ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माँ, तुम्हारे गले में अजदहा लटकाएगा। फिर तुम उससे भागोगी, गले से उतार कर बाहर फेंकोगी, फिर वो अजदा खुद ही कहेगा मुझे न फेंको, मैं तुम्हारे गले का सोने का हार हूं। और वो डसेगा, कहा हाय हाय बिहा जिबाहुहु व जुनूबुहु, हाय। कुरान कहता है वो अज़दहा पेशानी पे डंक मारेगा, और डंक मारेगा और कहेगा मैं तुम्हारा जेवर हूं, मैं तुम्हारा सोना हूं, मैं तुम्हारी चांदी हूं, मैं तुम्हारा माल हूं। और रब कहेगा, फरिश्ता कहेगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, आय हाय आज इससे दूर भागते हो, हालांकि ये तो तुम्हारी दौलत है, ये तो वो खजाना है जिसको तुमने अपने बीरुए के अंदर पैक करके रखा था। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, गरीबों का हक मत मारो, यतीमों और बेवाओं का हक सल्ब ना करो। खुदा के लिए ज़कात मुकम्मल हिसाब करके अदा किया करो। अगर अपने माल को पाक साफ रखना चाहते हो और क़यामत के दिन जहन्नम के अजाब से बचना चाहते हो, तो सोने चांदी, माले तिजारत, कारोबार जो कुछ भी है, हिसाब करके उलमा से मसाइल पूछ करके कि साहब मेरे पास इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना माल है, इतना पैसा है, इतना बैंक बैलेंस है, फलाना है, ढकाना है, फिर वो जो आपको फैसला सुना दे उसके मुताबिक जरूर ज़कात अदा करो मेरे भाई। और ये रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना, जिसमें एक का अल्लाह 70 देता है, बेहतरीन महीना है आपको ज़कात अदा करने के लिए। अल्लाह हमें और आपको गरीबों की गुर्बत और मुहताजों की मुहताजगी, यतीमों की यतीमी और बेवा की बेवाई हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।